गुजरात के सामने होंगे पूरन और माश। बटलर और सुदर्शन से कैसे बचेंगे लखनऊ के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 26 लखनऊ का सामना गुजरात से होगा। मैच 12 अप्रैल को दोपहर के 3:30 बजे खेला जाएगा। 3 बजे टॉस होगा, इसलिए अलार्म जरूर लगा लीजिएगा फैंटेसी के लिए। मैदान की बात करें तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पिच रिपोर्ट क्या कहती है, मौसम का हाल कैसा है लखनऊ का, वहीं साथ में प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं। टॉप परफॉर्मर यानी इस वेन्यू पे जिनके रिकॉर्ड शानदार हैं या हेड टू हेड में जिनके रिकॉर्ड शानदार हैं, उन खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा। और आखिर में बनाएंगे फैंटेसी टीम और उप कप्तान और वाइस कैप्टन के एक नहीं बल्कि 2 ऑप्शन दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आपके लिए खास ऑफर है, अगर आप हमारे दर्शक हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप ₹1 में ग्रैंड लीग में भाग ले सकते हैं। वो कैसे होगा, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और ₹1 में ग्रैंड लीग में भाग ले लीजिए और जीतने का ढेर सारा मौका बना लीजिए। तो फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने 5 मुकाबले खेले हैं। इन 5 मुकाबलों में लखनऊ की टीम सिर्फ 1 मुकाबला जीत पाई है, जबकि गुजरात की टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं। पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ है जब लखनऊ की टीम को जीत मिली हो। उससे पहले 2022 हो या फिर 2023, दोनों साल में 2-2 मुकाबले दोनों टीमों ने खेले थे और सभी चारों मुकाबलों में गुजरात की टीम ने जीत दर्ज की थी। तब कप्तान केएल राहुल थे, अब कप्तान हो चुके हैं ऋषभ पंत। सब कुछ बदल चुका है। देखना दिलचस्प होगा इस बार ये रिकॉर्ड बदलता है या फिर गिल की कप्तानी में कुछ और होता है। फिलहाल अगर बात करें पिच रिपोर्ट की तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर गेंदबाजों खास करके स्पिनरों के लिए अनुकूल मानी जाती है। पिच की सतह धीमी होने के कारण गेंद बल्ले पर आसानी से नहीं आती है, जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में कठिनाई होती है। इस मैदान में 200 रन बनाना काफी कठिन होता है। टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 117 रन रहता है। अगर इस मैदान की कुछ रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो अब तक 18 आईपीएल के मुकाबले खेले गए हैं और 9 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 9 मुकाबले दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस मैदान पर लखनऊ टीम ने कह सकते हैं पहली बार 200 का रनों का आंकड़ा छुआ है। पिछली बार जब मुकाबला मुंबई के खिलाफ हो रहा था तब लखनऊ के बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई की थी और 200 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मुंबई की टीम 12 रनों से मुकाबला हार गई थी। यानी रन इस बार भी बनने वाले हैं, इसलिए गेंदबाज आप स्पिन में रखिएगा जरूर, लेकिन बल्लेबाजों को रखना बिल्कुल भूलेगा। ये बात हो गई पिच की। अब बात करते हैं मौसम कैसा है, बादल रहेंगे या फिर कह सकते हैं धूप रहेगी। चलिए जान लेते हैं। आज लखनऊ में बादल छाए रहने की उम्मीद है। आज यहाँ का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हालांकि मैच के दौरान तापमान 30 डिग्री से कम ही रहेगा। हालांकि बारिश की संभावना काफी कम है। बादल की वजह से दूसरी पारी में ओश देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि दूसरी पारी शाम के 7:30 बजे तक खत्म हो जाएगी, इसलिए ओश का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन शुरुआत में जो नए बल्लेबाज होंगे उन्हें खासी दिक्कत जरूर होगी। ये तो बात हो गई मौसम की। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में। क्या लखनऊ की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव होगा? मयंक यादव की रिपोर्ट क्या है, चलिए सब आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं लखनऊ की प्लेइंग 11। इसमें होंगे एडम मार्करम, फिर होंगे मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, आयुष बेदोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, अब्दुल समद, दिग्वेश राठी, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, आकाशदीप। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रवि बिश्नोई पिछले मुकाबले की तरह खेलते नजर आएंगे। मयंक यादव को लेकर जस्टिन लैंगर पहले ही बता चुके हैं, वो काफी ज्यादा फिट हो चुके हैं। 90 to 95% मयंक यादव फिट हैं। गेंदबाजी करना एनसीए में शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो वापस लखनऊ के कैंप में नहीं शामिल हुए हैं। वहीं अगर बात करें आवेश, आकाशदीप, ये दोनों खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ चुके हैं, तो थोड़ी सी राहत वाली बात है। ये शार्दुल ठाकुर पहले से मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की टीम पहले से 5 मुकाबले में से 4 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर बनी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने प्लेऑफ के कितने नजदीक पहुंचने वाले हैं। ये उनका 6ठा मुकाबला है। इसमें अगर उनकी प्लेइंग 11 में नजर डाले तो कुछ खास बदलाव होने वाले नहीं है। पहला नाम जो होगा वो है शुभमन गिल का, जो कप्तान है। जॉस बटलर, साई सुदर्शन, सुंदर को मौका फिर से मिल सकता है। शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, अरशद खान, साई किशोर, राशिद खान, साथ में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शेरफन रदरफोर्ड खेलते नजर आ सकते हैं। इसमें कई सारे बदलाव हम देखने को मिल रहे हैं। पिछली बार खजरेलिया को मौका मिला था, लेकिन इस बार हो सकता है सुंदर वापस आ जाए, क्योंकि इस पिच पर बल्लेबाजी थोड़ी कठिन होती है। ये तो बात हो गई पूरी। अब तक क्या है प्लेइंग 11, लेकिन मैंने आपको फैंटेसी के लिए प्लेइंग 11 तो बताई है, लेकिन 22 खिलाड़ी बताए हैं। इन 22 खिलाड़ी में से वो कौन से खिलाड़ी होंगे 11 जिन्हें हम अपनी टीम में रखेंगे, यानी जिनकी फॉर्म बढ़िया चल रही हो, जिनके वेन्यू पर रिकॉर्ड धमाकेदार हो, वहीं जिनके हेड टू हेड रिकॉर्ड धमाकेदार हो। तो चलिए बाले देख लेते हैं लखनऊ की कहानी।
लखनऊ में पहला नाम जो आएगा वो निकोलस पूरन का आएगा। पूरन की बात की जाए तो हेड टू हेड मुकाबले में 5 मुकाबले खेले, 73 रन बनाए, 24 का एवरेज है, 125 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन इस वेन्यू पर इनका राज चलता है। 16 इनिंग 273 रन, 25 का एवरेज, 133 का स्ट्राइक रेट। पिछले मुकाबले नाबाद 83 रनों की पारी, उससे पहले 12, हालांकि उससे पहले 44 और 70, 7, 75 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं, इसलिए इनकी रिसेंट फॉर्म कमाल की है। दूसरा नाम है आयुष बधोनी का। बधोनी के हेड टू हेड की बात करें 5 मुकाबले 111 रन, 22 का एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट। अगर बात करें वेन्यू की तो इस वेन्यू पर उनके रिकॉर्ड शानदार है। 13 मैच में 287 रन, साथ में 32 का एवरेज, वहीं स्ट्राइक रेट 142 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो जब लखनऊ में ही 2 मुकाबले खेले थे, पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले 30 रन 41 रनों की पारियां खेल चुके हैं। तो यह है आयुष बधोनी की फॉर्म। अगर बात करें तीसरे नाम की तो वह नाम है युवा दिग्वेश राठी का। बॉलिंग की बात करें इस मैदान पर 2 मुकाबले खेले, 3 विकेट चटका चुके हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो हर मुकाबले में विकेट चटकाया है। अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 और आखिरी 2 मुकाबलों में 3 विकेट चटका चुके हैं। लखनऊ में तो कई सारे और भी नाम हैं। मार्करम इस वक्त अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, मार्श भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन अब जो मैं नाम बताए इनके कह सकते हैं इस वेन्यू पर रिकॉर्ड खास है, इसलिए रिसेंट फॉर्म कमाल की है, इसलिए इनके नाम मैंने आपको दिखाए हैं। अब बात करते हैं गुजरात की। इसमें पहला नाम होगा वो है जॉस बटलर का। बटलर की हेड टू हेड की बात करें तो 5 इनिंग में 100 रन है, 20 का एवरेज है, 117 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पर बात करें तो 1 इनिंग में 34 रन बनाए हैं, 34 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 189 का। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो पिछले मुकाबले में 36, उससे पहले 0, हालांकि आखिरी तीसरा मुकाबला था तो उसमें नाबाद 73 रनों की पारी, उससे पहले 54 और फिर 21 रन बनाए हैं। बात करें साई सुदर्शन की तो 1 मैच इस टीम के खिलाफ खेला, 31 रन है, स्ट्राइक रेट 135 का है। वेन्यू पर बात करें तो 1 मैच में 31 रन, 135 का स्ट्राइक रेट है। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो पिछले मुकाबले ही 82 रन बनाकर आ चुके हैं, उससे पहले 5 रन, उससे पहले 49, 63 और 74 रनों की पारियां ये खेल चुके हैं। इसके बाद नाम आता है साई किशोर का। किशोर ने गेंदबाजी कमाल की है। हेड टू हेड में 1 ही मैच खेला है, 2 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट है 6 का। लेकिन रिसेंट फॉर्म इनकी कमाल की चल रही है। आखिरी 3 मुकाबलों में बात करें तो 2-2 विकेट चटकाए हैं, वहीं उससे पहले जो चौथा मुकाबला उसमें 1 विकेट और 5वें मुकाबले में 3 विकेट चटका चुके हैं। नाम इनके पास भी कई सारे हैं। शुभमन गिल इनके कप्तान हैं, उनकी भी फॉर्म काफ़ी हद तक ठीक चल रही है। सिराज एक अच्छा फैक्टर साबित हो सकते हैं, तो इन सबको भूलिएगा मत। लेकिन मैं आपको एक ऐसा खिलाड़ी बता रहा हूँ, साई किशोर लगातार विकेट निकाल रहा है, यानी इसके पास आजकल कुछ नया है। तो चलिए बनाते हैं फैंटेसी टीम। लेकिन रुकिए, आपके लिए ऑफर है कई सारे, उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। पहला ऑफर तो यही है कि आप 1 रुपए में ग्रैंड लीग में भाग ले सकते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है माई 11 सर्कल का, उससे डाउनलोड करिए। 1 रुपए में ढेर सारा इनाम जीतने का मौका बना लीजिए। अगर आप नए यूजर के तौर पर पहला स्थान पाते हैं तो 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, साथ में एक थार मिलेगी, वो भी चमचमाती हुई। तो ये हमारे खास दर्शकों के लिए ऑफर है। अगर तीसरे ऑफर की बात करें तो अगर आप हमारे कूपन कोड का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारा इनाम मिल सकता है। खास करके 20% एक्स्ट्रा कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, 1500 का बोनस पा सकते हैं। कूपन कोड बहुत सिंपल है, MECNEW यानी MECNEW। इस कूपन कोड का आप यूज़ करिए। अगर बात करें चौथे ऑफर की तो माई 11 सर्कल पर स्मॉल जो पूल होता है वो स्मॉल होता है, वहाँ जीतने के बहुत सारे मौके होते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो थॉर मिलेगी। ये अगर बात हो गई अगर पांचवें ऑफर की, तो 5वां ऑफर कुछ ऐसा है कि आपके लिए सहूलियत है। अगर आप हमारी टीम का स्क्रीनशॉट माई 11 सर्कल ऐप पर अपलोड करते हैं तो आपकी टीम ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगी। तो इन सभी ऑफर का जल्दी फायदा उठा लीजिए। तो चलिए बनाते हैं फैंटेसी टीम। इसमें पहला नाम आएगा विकेट कीपिंग का, रखिए पूरन और बटलर को। बल्लेबाजी में गिल, मार्श, सुदर्शन, रदरफोर्ड और बधोनी को रखिए। ऑलराउंडर में मार्करम को रखिए। गेंदबाजी में दिग्वेश राठी, शार्दुल, सिराज और साई किशोर को रखिए। ये मेरी टीम है। फिलहाल कप्तान और वाइस कैप्टन आपको बताऊंगा, लेकिन आपको टॉस के बाद फैंटेसी टीम चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पर आना होगा। मेरा नाम है शुभम गर्ग। पहले बात करते हैं पहले टीम के कप्तान की, तो नाम होगा गिल का और वाइस कैप्टन मेरे साई किशोर हैं। अगर बात करें दूसरी टीम के कप्तान की तो मार्करम है, जबकि वाइस कैप्टन है दिग्वेश राठी। तो फिलहाल आपको कैसी लगी मेरी ये टीम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।